नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 9 हल करेंगे। सवाल नंबर 9 है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी ABC जिसका कोण बी समकोण है, और क्या दिया हुआ, tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3। तो इससे tan लाल कक्का से क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। अब लंब ए लिया हुआ कोण, ये वाला कोण है, तो लंब क्या हो जाएगा, BC, और आधार क्या होगा, AB। तो अब देखो ध्यान से, लंब हमारा कितना, BC कितना है, 1, और AB √3। अब इसको आगे हल करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर AB √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3, रूट के अंदर 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, 3 प्लस 1 का वर्ग 1, क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर बराबर 3 और 1 4, तो AC बराबर आ जाएगा √4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो AC बराबर हमारे पास आ गया 2। अब ये 2 आ गया, हम पहला वाला हल करते हैं। अब पहला वाला क्या है हमारा, इसका sin A cos C प्लस cos A sin C, ये है। अब इसमें मान रखेंगे, sin A तो कोण A लिया हुआ है, तो लंब क्या हो जाएगा, BC, क्योंकि sin क्या होता है, लंब बटे हुए कर्ण, तो लंब BC बटे हुए AC, BC बटे हुए AC इंटू cos C, कोण ये लिया हुआ, तो आधार बटे हुए कर्ण क्या होता है, cos, तो cos का क्या हो जाएगा, BC बटे हुए AC, BC बटे हुए AC प्लस cos A, कोण A लिया हुआ है, और cos क्या होता है, आधार बटे हुए कर्ण, तो आधार हमारा AB है, तो AB बटे हुए AC, और आगे क्या लिया हुआ है, sin C, तो sin C लिया हुआ, तो लंब ये हो जाएगा AB, तो लंब बटे हुए कर्ण क्या होता है, sin होता है, तो क्या हो जाएगा, AB बटे हुए AC। तो ये आ जाएगा हमारे पास BC 1/2 इंटू 1/2 प्लस AB √3/2 इंटू √3/2, तो ये आ जाएगा 1 एकम 1/4 प्लस √3 इंटू √3, 3 3 9, रूट के अंदर 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो 3/4, तो 3 और 1 4, 4/4, 4 एकम 4, तो क्या आ गया, 1 आंसर। अब जो है सेकंड वाला कर लेते हैं। सेकंड वाला क्या है, cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C बराबर, देखो ध्यान से, cos A
ये वाला कोण ले रहे तो आधार ए बी हो गया, तो ए बी बटे हुए ए सी, आधार बटे हुए कर्ण कोस होता है, कोस सी ये ले रहे हैं तो कोस सी ले रहे हैं तो आधार बी सी हो जाएगा, बी सी बटे हुए कर्ण ए सी, माइनस साइन ए, साइन ए लिया तो लंब क्या हो जाएगा बी सी, क्योंकि लंब बटे हुए कर्ण क्या होता है साइन, तो बी सी बटे हुए ए सी इंटू साइन सी, सी ले रहे हैं तो लंब क्या हो जाएगा ए बी बटे हुए ए सी कर्ण, ए बी बटे हुए ए सी, मान रख देते हैं, ए बी कितना है √3, √3 बटे हुए ए सी 2 इंटू बी सी 1 बटे हुए 2 माइनस बी सी 1 बटे हुए 2 इंटू ए बी √3 बटे हुए 2, क्या आएगा √3 बटे हुए 2 दूनी 4 माइनस √3 बटे हुए 4, √3 बटे हुए 4 में √3 बटे हुए 4 गया तो क्या बच गया 0 आंसर। अब हम सवाल नंबर 10 को हल करेंगे। सवाल नंबर 10 है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और बंद कर रहे यार ध्यान। अब हम सवाल नंबर 10 को हल करेंगे। सवाल नंबर 10 है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे। अब ये समकोण त्रिभुज इसमें जिसका कोण क्यू समकोण है, ये क्यू कोण जो है समकोण है पी क्यू आर, हमारा ये समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्यू समकोण है। अब हमें दिया हुआ है पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से क्यू आर हम मान लेते हैं इस क्यू आर को क्या है, ये हमारा x है, तो ये x हो गया 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा, देखो अगर हम क्यू आर की जगह क्या लिखे 1 सेंटीमीटर तो पी आर क्या हो जाएगा, ये क्यू आर को इधर भेजेंगे तो पी आर आ जाएगा 25 माइनस x, तो पी आर कितना आ गया 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं आ गई तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जो है x का मान निकालेंगे और तीनों भुजाएं पता लग जाएगी। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग मतलब पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू पी आर क्या है 25 माइनस x का स्क्वायर बराबर पी क्यू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर जो है x है, x का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, ये है a माइनस बी की घात 2 से खुलेगा क्योंकि एक चर और एक अचर है, तो इसको खोलने के लिए क्या सूत्र लगाएंगे, a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। इस सूत्र से जो है हम इसको खोल देंगे तो क्या आएगा 25 की घात 2 प्लस माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस x की घात 2 बराबर 5 की घात 2 कितना होता है 25 प्लस x की घात 2 तो अब ये 25 की घात 2 क्या होता है 625 माइनस 25 दूनी 50 x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों हम जो है इस संख्या को इधर भेज देते हैं और एक्स स्क्वायर को भी इधर भेज देते हैं। क्या आ जाएगा इधर
-50 x बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 625 इधर आएगा तो माइनस का 625। तो क्या आएगा ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ हल कर देते हैं इसको। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 625 में से 25 गए तो -50 एक्स बराबर माइनस के 600। देखिए 625 में से 25 जाएंगे तो 600 बच जाएंगे। अब पर -50 को इधर भेजेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, -600 बटेगे माइनस के 50। माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0, 12 पंजे 60। तो एक्स का मान हमारे पास आ गया 12। इसका मतलब हमारे पास क्यू आर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर, और 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 13। तो ये आ गई 13 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं हमारे पास आ गई है। अब हम निकाल सकते हैं साइन पी, कोस पी और टेन पी। तो साइन पी निकालेंगे सबसे पहले। साइन पी बराबर क्या होगा, पी लिया हमने कोण, ये वाला कोण ले रहे हैं। तो साइन क्या होता है, लंब बटे हुए कर्ण। तो ये कोण है तो इसकी सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब। तो लंब क्या हो गया, क्यू आर। देखो लाल कक्का से देख सकते हैं, ध्यान में नहीं है तो लंब बटे हुए कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, और ये कोस थीटा और ये टेन थीटा। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है हमारे यहाँ पे, क्यू आर, क्योंकि हमने कोण कौन सा लिया हुआ, पी। तो क्यू आर बटे हुए पी आर। क्यू आर कितना हमारे पास यहाँ 12 सेंटीमीटर। तो 12 बटे हुए 13। फिर कोस पी, कोस पी बराबर क्या आएगा, पी लिया है तो आधार, ये आधार बटे हुए कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। तो हमारा आधार क्या है, पी क्यू। पी क्यू बटे हुए पी आर। तो पी क्यू हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो 5 बटे हुए 13। फिर टेन पी, टेन पी क्या होगा, देखिए ध्यान से, टेन क्या होता है, लंब बटे हुए आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे, पी है, कोण पी लिया हमने इसमें भी, तो पी के हिसाब से लंब हो जाएगा क्यू आर। तो क्यू आर बटे हुए पी क्यू, क्यू आर बटे हुए पी क्यू। तो क्यू आर कितना है हमारे यहाँ पे, क्यू आर है 12, 12 बटे हुए पी क्यू 5। आंसर। अब हम सवाल नंबर 11 को हल करेंगे। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला सवाल है, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, असत्य। देखो टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर होगा लंब बटे हुए आधार। और लंब जो है क्या होता है, इसकी जो सम्मुख भुजा होती है कोण एक ही, और ये आधार जो है उसकी संलग्न भुजा होती है। अगर सम्मुख भुजा बड़ी होती है आधार से तो 1 से अधिक आएगा मान टेन ए का। यदि सम्मुख भुजा संलग्न भुजा से बड़ी हुई तो टेन ए का मान 1 से अधिक होगा। आप समझ गए होंगे क्या होता है, ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज। इसमें ये जैसे टेन ए, ये ए कोण है, तो इसकी सम्मुख भुजा क्या है, लंब। अगर लंब जो है हमारा आधार से बड़ा हुआ तो आप हम जानते हैं कि जब आधार से बड़ा होगा लंब तो 1 से बड़ा मान आएगा।
tan का। अब दूसरा वाला देखते हैं। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। सेकंड वाला है कोस कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए। सेक क्या होता है? कोस का उल्टा। कोस क्या चीज है? आप जानते हो कोस थीटा में क्या होता है? आधार बटे हुए कर्ण। तो कर्ण बटे हुए आधार, कर्ण बटे हुए आधार, तो ये सत्य है। देखो क्या होता है, सेक है, सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे हुए आधार। कर्ण आधार से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए जो है ये हो सकता है ऐसा। तो तीसरा वाला है इसका क्या है? कोस ए एक के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो क्या आएगा? असत्य। क्यों? क्योंकि कोस कोस क्या होता है? कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। चौथा, कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है, असत्य। कोट कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप होता है। पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 असत्य, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे हुए लंब, लंब बटे हुए कर्ण। लंब बटे हुए कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। और आप जानते हो कि कर्ण जो है लंब से बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो उसके लिए जो है लंब हमारा कर्ण से छोटा नहीं हो सकता। तो हम लिख देंगे कर्ण लंब से सदैव बड़ा होता है।